उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, 9 तत्वों में आश्रव का प्रकरण चल रहा है और 25 क्रियाएं और 10वीं क्रिया क्या है? दोनों का मेल। जे सम्यक्तों का सुना रहे, मैं मिथ्यात्व का सुना रहा हूं। मिच्छा दंशन वत्तियां, जहां फिसलन होती है ना, वहां पर पैर फिसल जाते। व्यक्ति क्या चाहता है? सुख। जहां सुख मिलता है वहां तो भागा भागा जाएगा, और जहां दुख मिलता है वहां जाने से कतराएगा, नहीं जाएगा। कोई जबरदस्ती ले भी आए तो भागने की कोशिश करेगा। कितने लोग होते हैं ना, कोई जबरदस्ती किसी को व्याख्यान में ले आते हैं, मन तो होता नहीं है। तप त्याग की बातें भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करे, मानना पड़ता है। जब कथा में बैठ जाता है ना, तो उसकी क्या दशा होती है? भागो जहां से, लेकिन जिसके कारण से आया उसकी शर्म है। अब जैसे हमारे ने मंगल पाठ सुनाया तो उसकी क्या दशा होती है? शुक्र है छुट्टी हो गई। कितनी खुशी होती है। जैसे स्कूल में ना बच्चों को आखिरी घंटी बजती है ना, तो बच्चे कितने खुश होते हैं, कैसे उछलते हैं, कैसे शोर मचाते हैं। उसकी भी यही दशा होती। जहां पर मन के अनुकूल चीज हो, वहां पर 100 रुकावटें हो, तो उसको भी पार करके उस स्थान पर जाने की कोशिश करो। आप देखो, जिनको मोक्ष की तमन्ना है, सिद्ध गति को पाना है, कहाँ जाना है? सिद्ध गति। कितनी रुकावटें आती हैं? परिवार की, आजीविका की, नाना प्रकार के रोग, तकलीफें, कितना कुछ सहना पड़ता है। लेकिन उन सब को सहते किसके वास्ते भला? हमने कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है। और जो जिसका इष्ट है उस पर चलने का प्रयास करता है। तो दुनिया के लोग माया के अंदर कैसे फिसल जाते हैं, प्रसंगों के द्वारा समझाने का प्रयास करें। पुराने संत सुनाया करते, गुरु जी भी की ऐसी कथाएं सुनाते थे और लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। कहते एक परिवार था, 2 ही मेंबर थे, पति पत्नी। सारा जीवन गरीबी में बीता। एक दिन वो जब आधी उम्र क्रॉस कर गए, तो घरवाली को कहने लगा, भगवान दुनिया में कुछ नहीं है, यदि तू सहमति दे हम संन्यास ले लें। तुसी सन्यासी बनोगे, मैं सन्यासन बनूंगी। और दोनों एक मत हो गए, घर छोड़ दिया। कहते कहाँ जाए? कहते लोग तो मरने के बाद शमशान भूमि में जाते हैं, हम जीते जी वहां पहुंचते हैं, वहां डेरा लगाते हैं, झोंपड़ी बना ली और दोनों रहने लगे। अब भगवान का भजन करने लगे, दुनियादारी छोड़ दी। जो मिलता है खाया पिया, भजन बंदगी में लगे रहते हैं। काफी टाइम हो गया, रात के 12 बजे होंगे। एक बाबा, दूसरी उसको दादी कहेंगे, दादी तो सो रही थी और बाबा जी अपनी माला पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते अक्खा लगी थी, बंद थी, ध्यान लगा था। कानों में आवाज पड़ी, कोई ऊपर से उतर रहा है और क्षण क्षण की आवाज हो रही। जब आवाज पास आ गई तो उसने आंखें खोल के देखा, साक्षात कोई देवी माता खड़ी। कहते कौन? कहते पहचाना नहीं। कहते नहीं पहचाना।
कहते हैं जिसकी दुनिया आरती करती है। किसकी आरती करते हैं? भगवान की, लक्ष्मी की। भगवान की भी आरती होती तो किस वास्ते होती है? लक्ष्मी माता भगवान के साथ आ जाएगी, फिर बस सारे काम हो जाएंगे। मैं लक्ष्मी हूं। अच्छा, माता आप कैसे आए? कहने लगे मैंने आपके घर रहना है, आपके पास रहना है। कहने लगा माता जब हमें जरूरत थी तब तो आपने मुंह तो क्या पिट्ठ नहीं दिखाई, और आज हमें जरूरत नहीं है तो साक्षात दर्शन दे रही। जाओ, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। चेहरा मुरझा गया। दुनिया तो खुश होती और ये बाबे ने ठुकरा दी, चली गई। सो गया बाबा। सुबह उठे, फिर दैनिक चर्या। फिर अगली रात को 12 बजे फिर बाबा जी बैठे हैं, दादी सोई है। बाबा जी मैं आ गई, देखा तो वही खड़ी है। कहते मैंने कहा ना चली जा, तेरी जरूरत नहीं। चली गई। तीसरी रात फिर आ गई। बाबा जी मैं आ गई। बाबा ने फिर क्या कर दिया? वापिस कर दिया। आवाज सोचती है जब बाबा ऐसे नहीं मानेगा, आप बाबे को क्या कहोगे भला? बाबा समझदार है जब बेवकूफ है। ये आपकी दृष्टि है ना एक कैसा मूर्ख है। लक्ष्मी आ रही और उसको ठोकर मार रहा, और कोई कहेगा वाह कमाल की बात, त्याग मूर्ति, इसको त्याग कहते हैं। अब चौथी रात फिर आ गई वो। बाबा जी मैं आ गई। अब बाबा को गुस्सा आ गया और जोर से जातियां नहीं, चली जा। आप जिस समय कहा ना चली जा, दादी की नींद खुल गई। अब जिस समय उसने सुना चली जा, हे भगवान इस बाबे को क्या हो गया? सब कुछ छोड़ के जहां बैठे हैं, रात को कौन इसके पास आती है? काल मुई, चड़ेल, पूतनी। अब तो बाबा के सिर पर सवार होगी। कौन? दादी। कहते कवर में पैर पसारे, कौन आती है तुम्हारे पास से? चड़ेल है। अब बाबा सफाइयां दे रहा है। भगवान मेरे को गलत ना समझ। कहते किस कोई और मेरे को कहती ना तो मैं तेरे को सच मान लेती, लेकिन मैंने अपनी कानों से स्वयं सुना है। और तीसरा कौन है जिसने कहा चली जा? और बाबा सोचता बुरे फंसे, जित मानने को तैयार ही नहीं। बार बार समझाता है, बार बार शांत करता है। जितना शांत करता है उसका पारा और हाई हो रहा है। जब देखा अब तो बताना ही पड़ेगा। कहते भगवान तो गलत समझ रही है। कहते क्यों गलत समझ रही हूं? मैंने अपने कानों से सुना है। बता वो कौन थी? कहते बताओ कौन थी? कहते हाँ। कहते वो लक्ष्मी माता थी। कौन थी? लक्ष्मी माता। हाँ क्या कहा? लक्ष्मी माता। कहते फिर आपने क्या कहा? कहते जो कहा तेने सुन लिया। मैंने कहा भगवान जब हमें जरूरत थी तब तो आप आई नहीं। जब निराश होकर सबको छोड़ के हम जहां बैठ गए, अब तेने भी अपना मुंह दिखा दिया। चली जा, हमें जरूरत नहीं।
कहते आज चौथी रात थी, चौथी रात उसको फिर मैंने कहा हम जहां पर बड़े सुखी हैं, मांग के खाते हैं, आराम से सोते हैं और भजन पाठ करते हैं, कोई हमें चाहना नहीं। लेकिन भगवान इतनी हट्ठी है, बार बार ना करने पर भी दोबारा फिर आ जाती है। और दादी कहने लगे फुट गई तेरी किस्मत, तेरी तो फुटी, मेरी भी साथ ही फुट गई। कहते लोग तो आरतियां उतारते हैं और तू क्या कहता है, घर आई लक्ष्मी को ठोकरे मार रहा है, धिक्कार है तेरे को। कहते अच्छा कोई नहीं, कल मैं जागूंगी, जब नींद आ गई तो तेने जगा देना। अब बाबे को कर लिया पक्का, अब मन के अनुसार है ना। पहले तो कलम ही कौन थी,